हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी तक आपने ज़्यादातर थ्योरी है ना पढ़े हैं, तो उसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस कम कराया गया। तो अब जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस होने वाला है, तो आप तैयार हो जाइए। तो जितने सारे कंसेप्ट बताए हैं उनके फॉर्मूले को याद करने का आज हम मोल फ्रैक्शंस से बात करेंगे। मोल फ्रैक्शंस क्या होता है आप बताइए। मोल फ्रैक्शन किसी की भी कॉम्पोनेंट का निकालना है तो उसका मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। तो हमें क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल दिया होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कहीं भी नंबर ऑफ मोल दिया है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन जो ग्लाइकोल C2। अब इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, देखिए C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन जो कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। यहाँ कहीं भी नंबर ऑफ मोल की बात नहीं है, यहाँ परसेंट है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि 20% का मतलब क्या है, मीन्स क्या है, बताया है ना। ये आप देख लीजिएगा, पहले भी थ्योरी में कभी बात हुआ है। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ से देखते हैं 20% ऑफ C2H6O2 मीन्स इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आपको पता है कि 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 इन 100 ग्राम क्या है सोल्यूशन। ये आपको बात क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई टेंशन, अगर यहाँ पर 30% होगा तो 30 ग्राम ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर दो कॉम्पोनेंट कौन कौन है। एक कॉम्पोनेंट तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा कॉम्पोनेंट कौन है, सीधी सी बात है वाटर। तो वाटर होगा तो वहां पर एज वेल वो सॉल्वेंट जैसा काम करता है यहाँ पर। तो ये है C2H6O2 कैसा काम करेगा, सॉल्यूट। इसका मास है 20 ग्राम और सॉल्यूशन का मास क्या है 100 ग्राम। तो आप वाटर का मास कैसे बताएंगे, तो देखिए मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से नहीं बता रहा हूँ। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है यहाँ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास है 20 ग्राम और सॉल्यूशन का मास 100। तो सॉल्वेंट नहीं निकल जाएगा, 100 में से क्या करेंगे 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आइए मास ऑफ जो सॉल्वेंट, यानी आप हम बात करेंगे वाटर। तो वाटर का मास क्या आ जाएगा 100 में से 20, यानी ये 80 ग्राम। तो ये काम निकाल लेंगे यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन पे आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। देखिए मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से है ना, करते हैं ना यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 है, तो इसका चाहिए तो इसका नंबर ऑफ मोल C2H6O2 अब बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल कौन है C2H6O2 और इसमें कौन प्रेजेंट है, अभी बताया वाटर प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल एंड वाटर। अब ये नंबर ऑफ मोल नहीं है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये मास है, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास भी ठीक है, मोलर मास है तो निकाल लेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मोलर मास देखिए आप, यानी 2 × 12 और 6 × 1 प्लस 2 × 16। तो ये कैलकुलेट करेंगे आप 24 और 6 और 32। तो ये 24, 6, 30 और 32 यानी 62 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ से अब मोलर मास आ गया तो नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल लेंगे, बहुत इजी है। अब देखिए इसलिए कोई भी क्वेश्चन बनाना है सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म को आपको थोड़ा सा ब्रेक कर ले, जो पूछा गया उस फॉर्मूला को ब्रेक कर ले, बस आगे का डायरेक्शन आपको मिलते रहेगा। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, कोई भी प्रॉब्लम बनाना है। और ये सब जो भी प्रॉब्लम मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको NCERT बुक ऑल सॉल्व हो जाएंगे, है ना। आप देखते रहेंगे यहाँ से ये C2H6O2 निकालेंगे। तो गिवन मास क्या दिया हुआ है, देखिए इसका 20 ग्राम और बाई 62। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके तो आप जानते हैं कैसे आएगा। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट ही कर देता हूँ। इसका वैल्यू आएगा 0.322, ये आपका मोल। उसी प्रकार नंबर ऑफ मोल आप क्या कर सकते हैं, वाटर कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल वाटर का करेंगे तो कैसे निकालेंगे, वाटर का मास क्या होगा, देखिए यहाँ पर 80 और बाई मोलर मास क्या है 80। मोलर मास जानते हैं ना आपको, 16 प्लस 2 18। तो ये NH2O 80 और डिवाइड करेंगे 18 से, तो ये 4 मोल। तो अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए, आप रख दीजिए यहाँ पर। आप यहाँ भी रख सकते हैं, देखिए यहाँ रखेंगे ये रखेंगे 0.322 बाई 0.322 प्लस 4.44 क्या, और इसको आप डिवाइड करेंगे, सबको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको आंसर आ जाएगा 0.068 के समथिंग आ जाएंगे। ये आपका जो हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए वो आ गया यहाँ पर। क्या अब बोलेंगे सर ये सब मुझे ध्यान है, ये सब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो कुछ ध्यान में रहते हैं, तो आप खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराना है ना। आप हम ये भी नहीं लिखते तो काम चल जाते हैं। तो ये सब आप ध्यान देंगे, बस आप कंसेप्ट समझिए कि इस तरह का 20% ऑफ ये, अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे हम
काम करते हैं। वर्किंग आप समझिए मेथड्स, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को आपको अटेम्प्ट कराना है। तो ये करेंगे। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका पूछा गया, बस इतनी साइकिल। अगर वाटर का आप निकालना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर बताए थे कि याद कीजिए, यहाँ पर C2H6O2 प्लस ये एक्स वाटर मिलता है तो क्या, यानी दो कंपोनेंट का जो सम है मोल फ्रैक्शन, आपको ये बेसिक बताया गया था x2 प्लस यहाँ पर x1 मिलकर 1। तो अगर ये याद है कंसेप्ट तो इसी पर भी लिखा हुआ है। अब यहाँ 2 1 तो नहीं है सिंबॉलिक, तो यहाँ पर 2 की जगह पे ये कोई भी ले सकते हैं, 1 की जगह पे ये ले लीजिए। और यहाँ पर वाटर का आप निकालना है तो देखिए वाटर करेंगे तो 1 माइनस 0.68 है ना, ये 1 माइनस करेंगे तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो ये एक कंसेप्ट जो है अलग है। तो ये बस 1 माइनस कर दें, यहाँ पर कोई ज़्यादा आपको कंसेप्ट नहीं। तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये आपको अब समझ में आ ही रहे, अब मज़ा आने वाला है आपको डबल, क्योंकि अब थ्योरी के साथ साथ आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी मिलेगा, है ना। तो आप इंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचें कि एनसीईआरटी कैसे हमें बने, सॉल्व बने, फिर अदर बुक भी आप बना सकते हैं ना। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या ये बोला जा रहा है। इसमें भी देखिए आपको कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ही बोला गया, लेकिन किसका बोला गया, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल क्या है, आप ऑर्गेनिक पढ़े हैं ना। इथाइल अल्कोहल क्या है, तो कुछ बेसिक बातें हैं। एंड वाटर का दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब सॉल्यूशन कंटेनिंग 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड 36 ग्राम वाटर, वहाँ पर आपको क्या था, परसेंटेज। तो आप मोल फ्रैक्शन जानते निकालना, नंबर ऑफ मोल, कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, ये बहुत इजी है, उससे थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम है। यहाँ 46 ग्राम ऑफ क्या दिया, वही इथाइल को ग्राम दे दिया है, तो वहाँ परसेंटेज था तो इसलिए दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर तो आपको मास दे दिया है, तो मास दिया है तो आप क्या करना है, तो वो अगर इथाइल अल्कोहल का जो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। अब मोल निकालना है तो ये आप मोल मत समझिएगा कि 46 बाई मोल बाई टोटल, तो गलत हो जाएगा। ये मोल नहीं है, ये मास दिया हुआ है, ग्राम, जरा ध्यान देंगे, मास है इसका। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मोलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आजकल देख रहे हैं आप केमिस्ट्री में बना रहे हैं तो मोलर मास का तो आपको जरूरत है ही। तो आइए मोलर मास पहले हम निकालते हैं। देखिए मोलर मास जो इथाइल अल्कोहल, यानी इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH, यही इथाइल अल्कोहल है। आइए इसका मोलर मास निकालते हैं। देखिए 2 × 12, कार्बन का 12 होता है, और हाइड्रोजन है 5 और 6, और ऑक्सीजन है 16। तो ये टोटल आपको कितना मास आ जाएगा, देखिए ये 24 प्लस 6 और प्लस, तो 24 6 30, अब क्या आ जाएगा, ये आपका 46 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन, है ना। क्या आप यहाँ कोई दिक्कत, हाँ ऐसे दिक्कत नहीं आना चाहिए। दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो कि और हमें कैसे अपडेट करें कि आपको जहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें। तो अब बताएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है यहाँ पर, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल कैसे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, देखिए एक्स और यहाँ पर C2H5OH, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब जानते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल C2H5OH, अब बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, क्या जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल एंड C2H5OH प्लस NH2। ये कैसे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे आप, देखिए नंबर ऑफ मोल क्या जानते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। तो इसका गिवन मास आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए बहुत इजी, गिवन मास दिया, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाई मोलर मास अभी निकालेंगे। अब बाई, अब देखेंगे यहाँ पर फिर वही चीज़ है, गिवन मास बाई मोलर मास, सेम चीज़ वही चीज़ लिखना है। नंबर ऑफ मोल वाटर, तो वाटर आप कैसे बताएंगे, तो इसका गिवन मास क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ 36। अब भाई मोलर मास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 18 होते, तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 कट गया, यहाँ पर ये कट गया 1, प्लस ये कटेंगे तो क्या आ गया 2, टोटल क्या आ गया 1/3। तो आप इथिलीन जो ये इथाइल जो अल्कोहल है C2H5OH है, तो इसका आप मोल फ्रैक्शन जो ये यहाँ निकाल के, तो अब जो वाटर का निकालना है, तो वाटर कैसे निकालते हैं, एक्स वाटर। तो आपको अभी बताया कि दो जब कॉम्पोनेंट जब मिक्स है इन दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या सम आता है, 1, क्या आता है 1। तो 1 जब आते हैं तो ये इतने पार्ट है, तो 1 में से 1/3, तो ये कितने पार्ट हो गए 2/3, 2/3। अब चेक करना है ये सही है या रॉन्ग, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 1 आते हैं सही है, नहीं आते हैं तो गलत है। तो ये आपको नॉर्मली क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दें, जो भी बताया जा रहा है उसको एक बार आप अपने तरीके से उसको लिखिए, प्रैक्टिस करें। अब फिर एक हम आज का जो सेशन में एक लास्ट है न्यूमेरिकल करेंगे,
काफ़ी वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आप मोलैरिटी पे करेंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम कैसा आपको लग रहा है। अभी तक आपने 2 प्रॉब्लम कर लिया और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट सॉल्यूशन का आपको बढ़ेगा और कोशिश करेंगे कि इस मंथ में आपका सॉल्यूशन टॉपिक जो समाप्त हो जाए और आप जो मेरे चैनल से अपडेट रहे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो है ना, जो पहले से हमको जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं। तो आइए आज का जो ये एक मोलैरिटी, तो मोलैरिटी आप क्या जानते हैं पहले से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप यहाँ बोल दिया गया फाइंड मोलैरिटी। तो आप सबसे पहले आपको ध्यान आना चाहिए कि मोलैरिटी क्या है, आपको उस पर फोकस है। उसके बाद आप क्वेश्चन को थोड़ा रीड करिए। 15%, जहाँ 50% आ गया आप समझ गए कि 15% का मतलब क्या हो गया, 50 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर 50% जो H2SO4 यहाँ पर आपको दिया है, मीन्स क्या बताया जा रहा है 50 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन। आप 3 प्रॉब्लम कर लिए थे, उनमें पहला प्रॉब्लम हम इसी पर बात किए थे, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे माइंड में कंसेप्ट आते रहेंगे। अब यहाँ वैसे इजी नहीं है, यहाँ पर देखेंगे मोलैरिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कहीं भी वॉल्यूम नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पर इजी, मैंने आपको पहले भी मोलैरिटी जब पढ़ाए थे तो वहाँ पर बहुत बेसिक आपको क्वेश्चन दिए थे। तो यहाँ वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो उसको समझते हैं। सबसे पहले कैसे निकालते हैं तो पहले यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये 50 जो % है इसका मतलब यहाँ पर क्या ब्रेक किया गया, इससे आप क्या क्या सीखिए। यानी यहाँ पर 2 चीज़ क्लैरिफाई करना है कि हमारा यहाँ सॉलिड कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो यहाँ पर केवल H2SO4 बोल रहा है, तो H2SO4 किस में हम डिजोल्व करेंगे, एक्वस वाटर। तो वाटर आपको कैसे काम करेगा, सॉल्यूट का, यानी ये सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का यहाँ पर वो क्या पता चल रहा है, 15 जो ग्राम है ये मास है ना। तो मास से आप मोल निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपको निकल गया एक डाटा, एक स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास है ना, ये गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास बाई क्या करेंगे, मोलर मास। तो गिवन मास दिया है, अब इसका मोलर मास क्या है H2SO4 का, नहीं H2SO4 आप इतना किए है, आपको याद है 98 ग्राम। कैसे देख लीजिए, मोलर मास H2SO4 हाइड्रोजन 2 है इंटू 1 हाइड्रोजन का, सल्फर का 32 होता है 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो इसका होता है 16। सबको काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 98 का। तो ये एक बेसिक फंडा, यानी आपको एक स्टेप यहाँ क्लियर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर आपको मालूम चल गया। यहाँ से मालूम क्या चल गया बताएंगे, गिवन मास बाई, यानी ये आपको गिवन मास और बाई यहाँ पर क्या आ गया, मोलर मास। तो ये मालूम चल गया। अब हमें ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए कितना इजी है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे समझ में। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक डाटा निकल गया तो ये आंसर आ गया आपका मोलैरिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आप क्या जानते हैं बताएंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई आपको वॉल्यूम। अब यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन और बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है ना, है ना, कोई भी आपको प्रॉब्लम है या हमें लग रहा है कि थोड़ा सा आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए अब मास ऑफ सॉल्यूशन, देखिए एक एक स्टेप बहुत ही थोड़ा सा है, कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ईजी है अगर आप समझेंगे, बहुत ईजी है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन यानी यहाँ से आप 100 ग्राम, तो ये आप 100 ग्राम कर दिए, है ना। और बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस क्या है यहाँ पर देखेंगे, यानी ये है 1.020, है ना। अब ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ग्राम। इसको हम कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब, नीचे है इसको ऊपर ले जा सकते हैं यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे ये यूनिट हम क्यों लिखे, यूनिट इसलिए लिखा गया है कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी है। क्या क्लैरिटी है देखते हैं यहाँ पर, ग्राम ग्राम कट गए और इसको आप डिवाइड करेंगे तो फिर उसी तरह आप बात करेंगे। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 98.04 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम आया सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ वॉल्यूम हम किस में लेते हैं तो पता है ना, लीटर। किस में लेते हैं, लीटर। तो ये लीटर कैसे आएगा तो आपको पता है, यहाँ पर लिख देते हैं जैसे 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्या होता है सेंटीमीटर, यानी 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे, 1000 से क्या करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से क्या आ जाएगा बताएंगे, यहाँ पर 0.0980 4
है ना। और ये आपको क्या आ गया, लीटर आ गया, इतना क्या आ गया आपका लीटर। और इस वैल्यू को आप बस देखिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप VVI लगा सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन बुक में आपको दिया है और मैंने आपको थ्योरी में उतना नहीं डिस्कस किया है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। 0.09804 और इसको पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे तो 1.56 और ये मोल और पर लीटर। तो आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.56 और कैपिटल एम किसका ये सिंबल है आपका, जो मोलैरिटी का। और आपको मैं एक टास्क देता हूँ, इसमें आप अभी तक मैं आपको मोलैरिटी बताया हूँ, आप इसका मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड तो पता है, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन के मास में से सॉलिड का मास सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन का मास यहाँ दिया है और ये आपका जो सॉलिड का मास है, तो इससे आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं। निकाल करके आप इसमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप बताएं कितना है ना। तो हम अगले जो सेशन में होगा तो उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, तो आप जो ये 3 प्रॉब्लम किए आप इसको अच्छे से देखें और ना समझ में आए इसको आप रिपीट मोड में देखिए, बार बार देखिए, वो समझ में आना ही है। और कोशिश करें इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो का बेनिफिट सभी स्टूडेंट तक पहुँचे और उसका बेनिफिट सभी को मिले, है ना। तो चलिए फिर, है ना, तो कोशिश कर रहे हैं। अब जो लेक्चर आपको 2 ही मिल रहा था, तो कभी कभी लेक्चर का जो डोज बढ़ेगा, 2 से आपको 3 भी मिलने लगेगा। तो इसको थोड़ा अपडेट रहे, है ना। और आपको अपडेट करने के लिए मैं आपको बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें नीचे, उसमें आपको डिटेल रहेगा कब कब वीडियो का टाइमिंग रहता है यहाँ पर। तो अब इस तरह से पढ़े और, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।